एपिसोड 2 की शुरुआत में जॉन जे को दिखाया जाता है जो एक तेज आवाज सुनकर हड़बड़ाए हुए उठता है और जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि खाने का सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है। वो सामान का पीछा करते हुए कमरे में जाता है जहां सारा सामान इधर-उधर पड़ा था और तभी किसी के पैरों को देखकर वो काफी डर जाता है और जब वो कपड़े हटाकर देखता है तो ये वही जलपरी थी। पहले वो उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता है लेकिन उससे एक लात खाते ही जॉन जे तुरंत अपना प्लान बदल देता है और उससे वहां आने का रीजन पूछने लगता है। वो जलपरी भी बाहर आते ही एक विंडो को देखकर वहां से जंप करने की कोशिश करती है, पर थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है कि उस पर कांच लगा है। इसी का फायदा उठाकर जॉन जे भी उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी उसे पकड़ने वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाने लगती है तो जॉन जे उसे देखकर थोड़ा बुरा फील करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो जलपरी पुलिस स्टेशन जाते हुए भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। इधर जॉन जी भी होटल से जाने के लिए पैकिंग शुरू कर देता है। साथ ही वो उस ब्रेसलेट के बारे में भी नामदो से पता करने की कोशिश कर रहा था जो उस जलपरी ने पहना हुआ था। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस जलपरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो एक ऑफिसर को टिश्यू निकालते हुए देखती है, वो भी एक-एक करके सारे टिश्यू निकालना शुरू कर देती है। वो पुलिस ऑफिसर जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करता है, वो जलपरी उसे एक जोरदार पंच मार देती है और उन्हीं की गन से उन्हें डराने लगती है, पर वो फिर से टिश्यू निकालना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जॉन जे को दिखाया जाता है जो उसी एयर हॉस्टेस के साथ डेट पर पहुंचा हुआ था, जहां वो उसे एक नेकलेस देकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय जैसे ही वो नामदू का मैसेज पढ़ता है कि वो ब्रेसलेट पूरे 6 बिलियन वॉन का है, वो तुरंत अपना प्लान चेंज करके कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। जिसके तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उस पुलिस ऑफिसर से उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो जॉन जे उसे भी हिप्नोटाइज कर देता है और उस जलपरी को अपनी वाइफ बताकर वहां से ले जाता है। बाहर आने के बाद जॉन जे उसे रेड लाइट पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है। ये देखकर जॉन जे भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद जॉन जे उसे सीधे एक शॉपिंग मॉल लेकर पहुंचता है। वो जलपरी एस्केलेटर से डर जाती है, जिस पर जॉन जे उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। जिसके बाद जॉन जे उसे सीधे एक शूज की शॉप पर लेकर जाता है, क्योंकि उस जलपरी के पैरों में काफी चोट लगी हुई थी। जॉन जे पहले उसके लिए शूज सिलेक्ट करके उसे पहनाता है और फिर उसे नए कपड़े दिलाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन वहां भी वो जलपरी अपनी हरकतों से उसे एम्बैरेसमेंट के लिए कर रहा था। इधर वो जलपरी भी फाइनली उस ड्रेस को ठीक से पहन लेती है, पर जब वो बाहर आती है और जॉन जे उसे नजर नहीं आता तो वो उसे अकेले ही मॉल में ढूंढने निकल जाती है। जॉन जे भी कुछ देर बाद वापस आकर देखता है कि वो वहां नहीं है और जॉन जी भी उसे ढूंढना शुरू कर देता है। काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली वो जलपरी उसे मिसिंग चिल्ड्रंस वाले सेक्शन में मिल जाती है। उस जलपरी को एक कैंडी को एंजॉय करते हुए देख जॉन जे बहुत ही रिलीव्ड महसूस करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो उसे बिना कुछ कहे जाने के लिए डांट भी लगाता है, पर वो जलपरी उसे देखकर स्माइल करने लगती है। असल में उसने वो कैंडी एक बच्ची से छीन ली थी और उसे मालूम था कि अगर वो वेट करती है तो उसका दोस्त उसे जरूर ढूंढ लेगा। उसे स्माइल करते देख जॉन जे उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है, लेकिन जल्द ही वो अपने इस डिसीजन को भी रिग्रेट करने लगता है, क्योंकि वहां पर भी वो जलपरी उसे एम्बैरेस करना शुरू कर देती है। जिसके बाद जॉन जे उसे ठीक से खाना सिखाता है। कुछ देर बाद जॉन जे उस जलपरी पर भी अपनी वही ट्रिक यूज करता है और उसे एक नेकलेस पहना देता है। जलपरी उसके ऐसा करने की वजह से काफी खुश हो जाती है, लेकिन जॉन जे ने उस नेकलेस की यार्ड में अपना काम कर दिया था और उसका वो ब्रेसलेट चुरा लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन जे उस जलपरी को लेकर वापस से उसी मॉल में पहुंच चुका था, जहां वो उसे उसका वेट करने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में जॉन जे को दिखाया जाता है जो उस ब्रेसलेट को लेने के बाद वहां से जाने के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर वो जलपरी अभी भी उसी मॉल में बैठकर उसका वेट कर रही थी। हर बार लिफ्ट के ऑन होने पर वो जॉन जे को ही देख रही थी, लेकिन रात होने तक भी जॉन जे वहां नहीं आता। वहीं दूसरी ओर जॉन जी भी अपनी कार से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो अभी भी उस जलपरी के बारे में ही सोच रहा था। वो जलपरी भी उसका वेट करते करते मिसिंग चिल्ड्रंस वाले रूम में जाकर बैठ जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां के एम्प्लॉयज उसे धक्का मारकर वहां से बाहर कर देते हैं। अब क्योंकि उस जलपरी के पास जाने की कोई जगह नहीं थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, इसलिए वो बारिश में वहीं सड़क पर बैठ जाती है। वो जलपरी बहुत ही ज्यादा उदास थी,
लेकिन जैसे ही अचानक जॉन जे वापस से उसके पास आता है, वो जलपरी खुशी से उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा देती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ।